एक गांव में बहुत ही प्यारी चिड़िया रहती थी। उसका परिवार बकरी का दूध बेचकर पालन पोषण किया करता था। एक सुबह टुनटुनी की माँ टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी, तो क्या सुबह सुबह बकरियों के साथ लग जाती है? चल तू घर के कामों में मेरा हाथ बटा। ओहो माँ, तुम भी ना, घर का काम तो तुम भी कर सकती हो। मुझे बकरियों के साथ खेलने में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत घर का काम भी सीख ले। अच्छा, सीख लूंगी ना माँ। अब बस। टुनटुनी को बकरियों को साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो सारा दिन बकरियों के साथ लगी रहती थी। एक दिन शहर से कालू नाम का अमीर कौवा शहर घूमने आया। अरे वाह, कितना सुंदर गांव है। यहाँ तो चारों तरफ हरियाली लगी हुई है और चारों तरफ खेत ही खेत है। कितना सुंदर और अच्छा गांव है। तभी उसे टुनटुनी नजर आती है। उसे टुनटुनी से प्यार हो जाता है। तभी कालू कौवा घर जाके अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे गांव में एक चिड़िया पसंद आई है। मैं उसी से शादी करूँगा। बेटा, तो गांव की चिड़िया से कैसे शादी कर सकता है? हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया है और तू गांव की चिड़िया से शादी करेगा? उसकी माँ उसे बहुत समझाती है। अब कालू अपनी माँ से कहता है, मैं शादी करूंगा तो बस टुनटुनी से ही, वरना मैं शादी वादी नहीं करूंगा। देख ले बेटा, गांव के लोग दहेज में कुछ नहीं देते। मुझे दहेज भी नहीं चाहिए। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा ठीक है, करवा देंगे तेरी शादी। अब चंपा कौवी कालू का रिश्ता लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। चंपा कौवी टुनटुनी की माँ से कहती है, हम टुनटुनी के लिए अपने लड़का का रिश्ता लेकर आए हैं। बहन जी, हमारे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। अगर आप फिर भी रिश्ता करना चाहते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। बहन, हमारे बेटे को तुम्हारी टुनटुनी बहुत पसंद है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। ऐसे टुनटुनी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। टुनटुनी की माँ दहेज में उसे 4 बकरियां देती है। शहर जाते ही चंपा कौवी की सहेलियां टुनटुनी को देखने आती हैं। बहू तो बहुत सुंदर है बहन। और बताओ, दहेज में क्या लाई है? सुना है दहेज में 4 बकरियां लेकर आई है। हमारी बहू सच में बहुत अच्छी है। गांव की है तो क्या हुआ, तुम लोग तो बस फालतू में बातें करती रहती हो। अपनी सहेलियों को ताने सुनने के बाद चंपा कौवी मन ही मन टुनटुनी को कोसने लगती है और उसे हर बात पे ताने सुनाने लगती है। एक दिन चंपा कौवी टुनटुनी से कहती है, अरे ओ टुनटुनी, तुम कहाँ हो? सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक तुमसे चाय नहीं बनी क्या? वो आज कालू जी को सवेरे ऑफिस जाना था ना, इसलिए लंच पैक करने में थोड़ा देर हो गई। तेरे बहाने तो हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे बहाने तैयार रहते हैं वैसे काम भी कर लिया कर। ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। एक दिन चंपा को भी अपने सारे सहेलियों को खाने पे घर पे बुलाती है। एक सहेली चंपा कौवी से कहती है, अरे तुम्हारी बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। यहीं होंगी कहीं, घर में कहीं दिख तो नहीं रही। तुम आराम से बैठो, मैं आवाज लगाती हूँ उसे। हाँ हाँ, जल्दी बुलाओ। चंपा कौवी टुनटुनी को आवाज लगाती है, लेकिन टुनटुनी घर पे नहीं होती। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया घास की गठरी लेकर आती है। चंपा की सहेली चंपा से कहती है, देखो आ गई तुम्हारे गांव की गवार बहू घास की गठरी लेकर। कहाँ घूम रही हो टुनटुनी? कहीं नहीं माँ जी, बस बकरियों के लिए घास लाने गई थी। यहाँ शहर में तो कहीं नहीं मिलती ना, इसलिए मुझे दूर से लानी पड़ती है। बकरी भी कोई पालने की चीज है। ये सब देखकर चंपा को बहुत गुस्सा आता है। चल ठीक है, जल्दी से खाना बना, सबको बहुत भूख लगी है। ठीक है माँ जी, मैं अभी खाना बनाती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया खाना बनाने लगती है। सभी खाना खाकर वहाँ से चली जाती है। सभी के जाने के बाद चंपा को भी टुनटुनी को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। मेरे सहेलियों को साथ मेरी खूब बेइज्जती करवा ली। अब आज के बाद तू बकरियों को यहाँ नहीं रखेगी। नहीं माँ जी, ये बकरियाँ कहाँ जाएंगी शहर में? ऐसा मत करिए। अरे कहीं भी जाए मुझे उससे क्या, मुझे ये बकरियां यहाँ नहीं दिखनी चाहिए।
माँ जी, ये घर के बाहर ही तो रहती है ना, किसी को कुछ नहीं कहेंगी। अरे जा जा, जाकर कुछ काम धाम कर ले, यही खड़ी रहकर बहस करती रहेगी गवार कहीं की। इतने में कालू आ जाता है और अपनी माँ को समझाता है, टुनटुनी बकरी पालना चाहती है तो उसे पालने दो, इसमें क्या दिक्कत है माँ। इन बकरियों के वजह से मेरी सहेलियों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया है। बकरियां ही तो है माँ, रहने दो ना। जब हम टुनटुनी के घर जाएंगे उसके माँ बाप से मिलने, तब बकरियों को वहाँ छोड़ कर आ जाएंगे। कुछ दिन बाद चंपा कौवी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। कालू कौवा उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। तब डॉक्टर उसे कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या हुआ है? उन्हें कल से बहुत बुखार है, कम ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर उसकी माँ की ब्लड टेस्ट करवाती है और कालू से कहती है, तुम्हारी माँ को डेंगू हुआ है, इनका इलाज जल्दी ही शुरू करवाना होगा और तुम्हारी माँ को ख्याल भी बहुत ज्यादा रहना होगा। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगा। अगर हो सके तो इनको बकरी को दूध पिलाइए, शहर में तो कहीं मिलेगा नहीं, अगर मिल जाए तो इनकी जान बच सकती है। बकरी बकरी तो हमने घर में ही पाली हुई है डॉक्टर साहब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बकरी का दूध जितना हो सके उतना पिलाइए इन्हें। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं इन्हें जरूर पिलाऊंगा बकरी का दूध। टुनटुनी बकरी का दूध निकाल कर चंपा को रोज पिलाती है और अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों में चंपा कौवी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो टुनटुनी से कहती है, मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा और तुम्हारी बकरियों के वजह से ही आज मेरी जान बच पाई है। ये तो मेरा फर्ज था माँ जी। अब से हम इन्हें मिलकर पालेंगे और इन्हें खूब प्यार करेंगे और इसके दूध को बेचकर हम पैसे भी कमा सकते हैं। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने परिवार और बकरियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।